हेलो एवरीवन। मेरा नाम फैल्कन है और आज की वीडियो हम लर्न करने वाले हैं एक्सआई यूएसडी ओवरऑल स्ट्रक्चर एनालिसिस। आज की वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि जो हमारा अपकमिंग ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो कैसा बन सकता है एंड उसको कैसे पे लेकर आ जा सकता है। इस सबको हम समझेंगे एंड हम आज की वीडियो के अंदर मंथली टाइम फ्रेम को समझेंगे एंड मंथली की जो हमारी करंट मंथ की कैंडल है इसको समझेंगे डिटेल में कि जो हमारी करंट मंथ की कैंडल है वो किस तरीके से फॉर्म हो सकती है एंड उसमें स्ट्रक्चर किस तरीके से आगे का बन सकता है। ठीक है। एंड उसके बेस पर हम समझ पाएंगे कि जो हमारा अपकमिंग ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो किस टाइप से बन सकता है एंड उसको कैसे ट्रेड करा जा सकता है एंड आप सब लोग जो उसको है कैसे पूरा कैप्चर कर सकते हो। इस सब को जो हम समझने वाले हैं। ठीक। एंड हम जो है वीकली के स्ट्रक्चर को समझेंगे एंड डेली को समझेंगे एंड उसके बेस पे समझेंगे कि हम इसमें कैसे ट्रेड कर सकते हैं एंड पूरा कैसे कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है। तो मेक श्योर करना इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। ठीक है, क्योंकि जो मेजर चीज़ें होती हैं मैं वीडियो के लास्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। तो इस वीडियो को जो है पूरा लास्ट तक देखना। हम जो है इसमें लिक्विडिटी को लेकर सही तरीके से चीज़ों को समझेंगे। ठीक। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अनाउंसमेंट है सभी लोगों के लिए। जिसने अभी तक डिस्कॉर्ड को ज्वाइन नहीं करा मेक श्योर करो कि डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर लेना। डिस्कॉर्ड का लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। ठीक। डिस्कॉर्ड ज्वाइन करने के लिए मैं आप सभी से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जो है डिस्कॉर्ड के अंदर जल्दी ही एक सेशन लेने वाला हूँ जो मिनिमम 2 से 3 आवर्स का रहेगा। ठीक। जिसके अंदर हम जो है स्ट्रक्चर को समझेंगे। ठीक। एंड लिक्विडिटी को समझेंगे एंड टाइम को समझेंगे एंड जो है प्राइस को उसके अंदर समझेंगे। ठीक। स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी, टाइम, प्राइस। ठीक, ये 4-5 चीज़ें हैं जो कि बहुत मेजर रोल निभाती हैं अपना एनालिसिस करने के लिए मार्केट में चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है। क्योंकि लाइक अगर आप समझो कि आप अगर एसएमसी ट्रेड करते हो, ठीक है, या फिर आप सपोर्ट रेजिस्टेंट ट्रेड करते हो, ठीक है, या फिर आप ट्रेड लाइन ट्रेड करते हो या आप कोई भी स्ट्रैटेजी ट्रेड करते हो, ठीक है, लाइक फिबोनाची हो गया या ट्रेड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंट, ठीक है, या कोई चैनल फॉलो करना है, कोई पैटर्न फॉलो करना है, ठीक है, आप कुछ भी जो चीज़ें अपनी यूज़ करते हो वो सब जो स्ट्रक्चर के अंदर आ जाती हैं। ठीक है। तो हम जो है स्ट्रक्चर को समझेंगे इन डिटेल जिससे कि आप जो है सही तरीके से अपनी जो चीज़ें कर रहे हो उसको और सही तरीके से कर पाओ। ठीक है। एंड हम जो है इसके अंदर लिक्विडिटी को समझेंगे, एडवांस लिक्विडिटी को, कि लिक्विडिटी कैसे मार्केट में बिल्ड होती है एंड उसके बेस पे कैसे ट्रेड करा जा सकता है। ठीक। एंड लिक्विडिटी को लेकर हम जो है एंट्री मॉड्यूल समझेंगे कि एंट्री मॉड्यूल क्या होने चाहिए एंड लिक्विडिटी ब्लॉक क्या होता है। जैसे कि मेरे पास बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आया कि सर हमें बताइए कि लिक्विडिटी ब्लॉक क्या होता है। ठीक है। एंड हम करेक्ट लिक्विडिटी कैसे मार्क करें जिससे कि जो है हमें एग्जैक्ट मोमेंटम देखने के लिए मिले। ठीक है। एंड बहुत सारे एसएमसी ट्रेडर की मेजर प्रॉब्लम यह है कि जो एसएमसी ट्रेडर हैं, ठीक है, उनको ये नहीं पता होता कि प्राइस जो है ओबी से जाएगा या फिर एफईजी से जाएगा। ठीक है। उनको ये नहीं पता होता क्योंकि मल्टीपल टाइम प्राइस जो है एफईजी को जस्ट टैप करके जो है मोमेंटम कर देता है एंड मल्टीपल टाइम प्राइस जो हैगा ऑर्डर ब्लॉक तक आता है एंड ऑर्डर ब्लॉक से बाइंग करता है। ठीक है। तो आपको एग्जैक्ट नहीं पता कि प्राइस जो है मोमेंटम कहाँ से करेगा। ठीक है। एंड मल्टीपल टाइम आपको जो है प्राइस जो है ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी ग्रैब करके जो है मोमेंटम करता हुआ देखने के लिए मिलता है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्यों होती हैं एंड इसके पीछे का रीज़न क्या है इस सब को जो हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है। एंड आप इन सब चीज़ों को समझ कर सही तरीके से कैसे ट्रेड कर सकते हो इस सब को जो हम अपने सेशन के अंदर बहुत डिटेल में समझेंगे। ठीक है। तो मेक श्योर करना कि डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर लेना। ठीक है। एंड जब सेशन रखना होगा मैं जो है डिस्कॉर्ड में पहले ही अनाउंसमेंट कर दूंगा। ठीक है। एंड एक बात और, जो मुझे रेगुलर मेरे सब्सक्राइबर एंड जो मेरे डिस्कॉर्ड के मेंबर्स मुझे रेगुलर देखते हैं उन सब के लिए, उन सबसे मेरी जो है रिक्वेस्ट है, आप जो है कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स को ऐड करने का डिस्कॉर्ड के अंदर, जिससे कि जो सेशन अब मैं लेने वाला हूँ डिस्कॉर्ड के अंदर ये सभी के लिए हेल्पफुल हो एंड सभी लोग जो है इसको ज्वाइन कर पाएँ। ठीक है। तो आप सब ट्राई करो ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स को ऐड करने का। ठीक। एंड जिसने भी अभी तक यहाँ तक वीडियो देखी वो मेक श्योर करो कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिसमें हम जो है डेली डेली एनालिसिस वीडियो लाएंगे। ठीक है। क्योंकि अभी जो मैं आपको डिस्कॉर्ड में एक्सप्लेन करूंगा या जो भी लिक्विडिटी को लेकर कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, अब जो है उसी के ऊपर वीडियोस आएंगी एंड उसी पर एनालिसिस की वीडियो आएंगी जिससे कि आप जो है उसको लाइव मार्केट में एग्जीक्यूट भी कर सको एंड उसको बहुत ज़्यादा बेटर तरीके से समझ सको। ठीक है। इसके लिए मैं जो ट्राई करूँगा डेली डेली एनालिसिस वीडियो डालने का एंड ज़्यादा से ज़्यादा एनालिसिस वीडियो डालने का। ठीक है। एंड आपका जो है एवरी वीकेंड एक ट्राई करे करूँगा कि जो है डाउट सेशन रखा जाए जिसमें जो है सबके डाउट जो भी हैं क्लियर हो सकें, चाहे वो ट्रेडिंग के रिलेटेड डाउट हो चाहे वो किसी भी स्ट्रक्चर के रिलेटेड डाउट हो। ठीक है। लाइक टेक्निकल के रिलेटेड डाउट हो। ठीक है। लाइक ऑर्डर ब्लॉक एफएजी लिक्विडिटी के रिलेटेड जो भी डाउट हो वो जो है सॉल्व करे जाएँ। ठीक है। तो मेक श्योर करना सभी लोग जो है डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर लेना। नाउ अब जो हम स्टार्ट करते हैं
XAUUSD ओवरऑल स्ट्रक्चर एनालिसिस है, ठीक है। एनालिसिस करने से पहले हम समझेंगे पहले मंथली टाइम फ्रेम को, ठीक है। एंड मंथली के बाद वीकली, डेली, उसके बाद हमें समझ आएगा कि हमारा अपकमिंग स्ट्रक्चर कैसा बन सकता है, ठीक। तभी उसके बाद जो फिर हम अपकमिंग जो स्ट्रक्चर है उसके टेम्पलेट बनाएंगे एंड उसके बेस पे समझेंगे कि कैसे कैसे क्या चीज़ें आगे हो सकती हैं, ठीक है। नाउ तो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अगर आप अभी मंथली टाइम फ्रेम को देखोगे तो आपको समझ आएगा मंथली टाइम फ्रेम के अंदर सिंपल एक मंथली का एफपीजी है, ठीक है। जहाँ तक प्राइस जो है हमें आता हुआ देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो मंथली में आपको कुछ ज़्यादा स्ट्रक्चर बना हुआ देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक। सिंगल आपको एक मंथली का फेयर वैल्यू गैप आपको दिखेगा जिस पे प्राइस जो है आकर बाय जा सकता है, ठीक है। क्योंकि आप अगर मुझे बताओ, अगर हम यहाँ मंथली टाइम फ्रेम पर बाय करना चाहेंगे, ठीक है, मंथली के स्ट्रक्चर को देखकर, तो आपको सिंपल एक दिखेगा मंथली का फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। जिससे कि आपके माइंड में व्यू बनेगा कि प्राइस मंथली एफपीजी तक आए एंड हम उसके बाद बाय करें, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक मंथली टाइम फ्रेम का व्यू बन रहा है, ठीक है। बट अगर हम यहाँ से बाय करना चाहते हैं, मतलब जो हमारी करंट मंथ की कैंडल है, ठीक है, या फिर जो अभी और मंथ अपकमिंग मंथ की जो कैंडल्स ओपन होंगी या जो स्टार्ट होने वाली हैं, ठीक है, वो जो है हमें अभी सेलिंग की तरफ देखने के लिए मिल सकती हैं। क्यों? क्योंकि अगर प्राइस को बाय जाना है तो प्राइस जो है मिनिमम इस मंथली एफपीजी से बाय जाएगा, ठीक है। बट जैसा मैंने आपको बताया, मल्टीपल टाइम जो है प्राइस एफपीजी तक आता है, या मल्टीपल टाइम जो है प्राइस एफपीजी तक नहीं आकर इंटरनल से ही चला जाता है, ठीक है। तो वो क्यों होता है वो मैं आपको जो है अभी लिक्विडिटी के बेस पर इंटरनल जब आपको समझाऊंगा तब आपको भी समझ आएगा। बट आप अभी इतना समझो, इस तरीके से माइंडसेट बनाओ कि जो अभी हमारा व्यू है करंट मंथ का, वो जो है डाउन साइड की तरफ है, ठीक है। मिनिमम इस एफपीजी तक, ठीक। एंड सेकेंड, ये जो प्रीवियस मंथ है इसके लास्ट पीओआई या इसकी लास्ट लिक्विडिटी, जो एक्चुअल लिक्विडिटी है वहाँ तक, ठीक है। क्योंकि अगर मैं आपको इसको सही तरीके से समझाऊं तो आपको समझ आएगा प्राइस कुछ इस तरीके से बाय गया हुआ था, ठीक। आप देख पा रहे होगे ये जो ये मंथ की कैंडल है इतनी बाई गई, ठीक। एंड उसके बाद यहाँ से सेल हुई, ठीक है। एंड जो प्रीवियस मंथ की कैंडल है उसने यहाँ तक लो बनाया एंड उसके बाद जो है यहाँ से बाई गई, ठीक। इससे क्या हुआ कि यहाँ से जो सेलिंग हुई, ठीक, उसके लास्ट पीओआई पे प्राइस अभी है, ठीक। एंड यहाँ से अगेन बाइंग हो चुकी है, ठीक है। नाउ अगर अब प्राइस यह इस मंथली एफईजी तक आना चाहता है तो प्राइस सिंपल, ये जो प्रीवियस मंथ में बाइंग हो चुकी है इसके अंदर जो लास्ट जो पीओआई होंगे उसके अगेंस्ट प्राइस इस तरीके से कुछ पीओआई बनाएगा सेलिंग की डिफेंस करने के लिए, एंड उससे जो है प्राइस सेल हो जाएगा इस मंथली एफईजी तक, सिंपल। अगर हम मंथली एफईजी तक सेल करना चाहते हैं तो हमें जो है ये जो बाइंग गई हुई है प्रीवियस मंथ के अंदर इसके जो पीओआई बने हुए हैं, ठीक, उसके अगेंस्ट डिफेंस करने के लिए हमें पीओआई चाहिए, उसके बाद जो हम यहाँ तक सेल कर सकते हैं, ठीक, सिंपल। हाँ, बट अब ये बात ज़रूरी नहीं है कि प्राइस जो है हमें यहाँ तक पहले आता हुआ देखने के लिए मिले, ठीक है। हो सकता है प्राइस जो है पहले यहाँ पर जो हमारी इनसाइड बार कैंडल का हाई है इसको लेने चाहे पहले, ठीक है, हो सकता है। बट मेरे माइंड में भी इस स्विंग हाई तक व्यू इसलिए नहीं है क्योंकि प्राइस ने जो है ऑलरेडी प्रीवियस मंथ हाई की लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है, ठीक है। तो हाई चांस है कि प्राइस जो है डाउन की तरफ रैली करे, ठीक। एंड जो हमारा करंट मंथ है ये तो मिनिमम डाउन की तरफ रैली करे ही करे, ठीक। एंड कहाँ तक करेगा वो अभी हम लोअर टाइम फ्रेम में इंटरनल जब समझेंगे तब आपको समझ आएगा। बट अभी आप इतना समझो जो अभी हमारा करंट मंथ है वो मिनिमम यहाँ तक सेलिंग कर सकता है, ठीक है। नाउ अब समझते हैं वीकली में। नाउ आप वीकली में देखोगे तो आपको जो है यहाँ पर कुछ अब जैसे मैंने अभी आपको बोला कि आपको जो है मंथली टाइम जो प्रीवियस मंथ है, जो हमारा पहले का जो मंथ निकल चुका है उसमें जो बाइंग गई हुई है उसके अगेंस्ट हमें पीओआई बनते हुए देखने के लिए मिलेंगे, तब हम इस मंथली एफईजी तक सेल करेंगे। आप इस तरीके से समझो कि प्राइस जो है कुछ इस तरीके से बाय गया हुआ है, ठीक। एंड इस बाइंग के अंदर कुछ लास्ट पीओआई होंगे लोअर टाइम फ्रेम में, ठीक। उसके अगेंस्ट अगर प्राइस यहाँ पर आकर सेल होता है एंड उसके अगेंस्ट पीओआई बनाता है, इन बाई पीओआई के अगेंस्ट डिफेंस करने के लिए पीओआई बनाता है, तो हम जो है मंथली एफजी तक सेल कर पाएंगे, ठीक। सेम स्ट्रक्चर वीकली में भी सेम है, ठीक है। नाउ अब हम ये समझते हैं रियल चार्ट पर कि जो हमारे हर्डल के पीओआई बन रहे हैं, रुकावट के जो पीओआई बन रहे हैं मंथली एफजी तक आने के लिए, क्योंकि अगर हम मंथली एफजी तक आने के लिए आना चाहते हैं तो ये जो बाइंग के पीओआई हैं वो हमारे लिए एक रुकावट बन रहे हैं, एक हर्डल बन रहे हैं, ठीक। तो अब वो कौन कौन से हर्डल हैं उसको समझते हैं, ठीक है। जैसा कि आप अभी समझोगे तो आपको समझ आएगा वीकली टाइम फ्रेम, ठीक। तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर मैं आपको जूम करके बताऊं तो आपको समझ आएगा एक वॉल्यूम बैलेंस था, ठीक है।
जिसके ऊपर हमने पहले भी एनालिसिस वीडियो डाली थी एंड मैंने आपको बताया था कि प्राइस जो है मिनिमम इस वॉल्यूम बैलेंस तक आएगा, ठीक। एंड प्राइस जो है कुछ इस वाले पार्ट पे चल रहा था एंड प्राइस जो है यहाँ से इतना सेल हुआ, लाइक पूरे 2380 पिप्स जो है पूरा प्राइस यहाँ तक सेल हुआ, ठीक है। एंड इसके बारे में मैंने जो आपको पहले ही एनालिसिस की वीडियो में बताया भी था, ठीक है। आपने अगर वो वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, ठीक है। नाउ अब जो है हम आगे का प्लान करते हैं कि अभी जो हर्डल है वो कौन कौन से हैं। जैसे कि आप देखोगे तो ये जो हर्डल है, जैसे मैंने अभी आपको बताया वॉल्यूम बैलेंस, ये जो है फुलफिल हो चुका है एंड अब जो है इसकी कोई वैल्यू नहीं बची। एंड आप देखोगे तो फुलफिल होगा। अब ये जो वॉल्यूम बैलेंस है ये ब्रीच हो चुका है, ठीक है, ब्रीच। नाउ अब हमारे पास हर्डल कौन कौन से हैं। अब जो है यहाँ आपको थोड़ा टाइमिंग भी समझाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर टाइम जो हमारा करंट वीक है ये हमें कंफर्म कर देगा कि अब जो है क्या होने वाला है। फर्स्ट, ये जो करंट मंथ चल रहा है हमारा, ये मंथ जो है आपको अगर पता हो, आप अगर एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, लाइक आपको 1 ईयर का भी अगर आपको एक्सपीरियंस होगा या आपको 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होगा तो आपको पता होगा जो हमारा दिसंबर मंथ होता है वो बहुत हाईली वोल्टाइल मंथ होता है, ठीक। क्योंकि इसके अंदर जो है बहुत सारी फंडामेंटल न्यूज़ वगैरह आती हैं तो इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा हमें वोल्टाइल देखने के लिए मिलता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको अभी गोल्ड बताऊं तो गोल्ड के लिए एक न्यूज़ है इंटरेस्ट रेट को लेकर, ठीक है, जो कि दिसंबर में अनाउंस हो सकती है, जिसका हाई चांस, जिसकी जो न्यूज़ की जो चांस है वो जो है गोल्ड के लिए पॉजिटिव आने के चांस ज़्यादा हैं, जिससे कि हमें जो गोल्ड है वो जो है बुलिश देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। बट उस न्यूज़ के टाइम को लेकर मैं समझ आ रहा है कि प्राइस जो है अगर बाय जाना चाहता है, न्यूज़ अगर बाइंग की तरफ आती भी है तो जो हमारा करंट वीक के जो डेज बचे हैं वो अभी हमें सेलिंग होते हुए देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि अगर न्यूज़ में बाइंग आनी है तो अभी जो प्राइस है वो एक बड़ी ऑडियंस को सेलिंग की तरफ कन्वर्ट करेगा, ठीक है। एंड उसके बाद बाय करेगा, ठीक है। नाउ अब हमें ये जो करंट वीक की कैंडल है इससे हमें टाइम को लेकर क्या समझ आ रहा है इसको समझो। अगर करंट वीक की कैंडल ने यहाँ पर, लाइक आप देखोगे तो एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, ठीक। एंड करंट वीक की कैंडल ने यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर दिया एंड यहाँ पर एक ओ भी क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक हर्डल बन जाएगा, एक रुकावट बन जाएगा जो कि मंथली एफपीजी तक हमें आने के लिए रोकेगा, ठीक है, ठीक है। एंड उसके बाद हम जो है इस हर्डल के टूटने के बाद ही यहाँ तक आ पाएंगे, ठीक। या फिर ये हर्डल एक बार फेल हो जाए उसके बाद यहाँ पर हम आ पाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर ये ओबी क्रिएट होता है तो, बट अगर प्राइस यहाँ पर आता है एंड इस ओबी को क्रिएट ना करके, ठीक है, इसको पूरा फुलफिल कर देता है एंड यहाँ पर जो फेयर वैल्यू गैप क्रिएट नहीं होता है तो यहाँ पर कुछ वीकली टाइम फ्रेम पर कुछ रोकने के लिए नहीं बचेगा एंड प्राइस जो है डेली डेली यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ वीकली में ये ओबी क्रिएट हो जाता है, ठीक है, इस बात को समझो कि अगर प्राइस जो है यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पर वो भी ये क्रिएट कर देता तो हमें जो है फिर यहाँ से हो सकता है कि एक बाइंग देखने के लिए मिल जाए इस वाले स्विंग हाई तक, ठीक है, जो कि मंथली टाइम फ्रेम का एक इनसाइड वार कैंडल का हाई है, ठीक है। एंड उसके बाद जो है फिर हमें यहाँ तक सेलिंग देखने के लिए मिले, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से भी हो सकता है। मैं जो है इस पर आगे भी वीडियो बनाता रहूँगा बट अभी की सिचुएशन के हिसाब से आपको समझा रहा हूँ कि अभी जो है अगर बोल ये वो भी क्रिएट होता है, ठीक है, तो हमें जो है मिनिमम कहाँ तक सेलिंग करनी है एंड ये अगर एफपीजी ये ओबी क्रिएट नहीं होता है तो हमें कहाँ तक सेलिंग करनी है, ठीक है। क्योंकि मैंने जैसा भी आपको बताया जो हमारा व्यू होना चाहिए अभी के लिए वो जो है हमारा सेलिंग के लिए होना चाहिए, ठीक है। तो अभी जो है हमें इसमें सेलिंग के बारे में सोचना है क्योंकि अगर मुझे बताओ, अगर हम मान लो इस वाले जो हाई है, इनसाइड वार कैंडल का हाई है, जो मंथली टाइम फ्रेम की इनसाइड वार कैंडल है उसका जो हाई है, ठीक है, अगर हम वहाँ तक बाय भी जाना चाहते हैं बाय, ठीक है, तो फिर भी हम इस ऑर्डर ब्लॉक तक आएंगे एंड इसके अंदर जो लिक्विडिटीज़ वगैरह है वहाँ तक आएंगे, ठीक। एंड उसके बाद जो है यहाँ तक बाय करेंगे, ठीक है। बट अगर हम इस मंथली एफईजी तक आना चाहते हैं, ठीक है, तो प्राइस पहले इस ओबी तक आएगा, ठीक। एंड उसके बाद कुछ इस तरफ आएगा, ठीक। एंड यहाँ पे जो पीओआई बने होंगे, लाइक अगर ये इसको फुलफिल करता है प्राइस, इससे यहाँ पे जो है एक क्रेडिट नहीं होता है लाइक ओबी, अगर आपको सही से बताऊं तो आप समझो कि अभी यहाँ पे जो है ये ओबी जो क्रिएट होने वाला है ये ओबी क्रिएट यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। एंड प्राइस जो है यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, सेल होकर, ठीक। फिर जो है हम यहाँ से डायरेक्ट सेल कर पाएंगे यहाँ तक, ठीक, जिससे कि फिर हमारा जो व्यू रहेगा फिर डायरेक्ट इस मंथली एफईजी तक रहेगा क्योंकि फिर जो है वीकली टाइम फ्रेम पर कोई हर्डल या कोई रुकावट नहीं रहेगा यहाँ तक आने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो है हम फिर डेली डेली डिफेंस के पीओआई के साथ साथ ट्रेड कर पाएंगे। लाइक अगर मैं आपको बताऊँ आपको समझ आएगा कि यहाँ पे जो है डेली के पीओआई हैं, ठीक, जिस पे जो है हम जिसके लिए जो है हम यहाँ से डेली के जो पीओआई बनते रहेंगे उस पर हम जो है इस तरीके से डिफेंस के साथ आते रहेंगे, ठीक है, सेलिंग की तरफ, ठीक है। नाउ
अगेन बी के लिए टाइम फ्रेम, अभी की जैसे मैंने आपको टाइमिंग बता रहा हूँ, अभी के टाइमिंग के हिसाब से हमें जो है मिनिमम ये जो बाइंग है, लाइक इस तरीके से जो बाइंग गई हुई है ये पूरी बाइंग, इसके लास्ट पीओआई या फिर इसकी जो लास्ट लिक्विडिटी है वहाँ तक हमें सेलिंग देखने के लिए मिलेगी। ठीक, ओवरऑल व्यू मेरा इसकी लास्ट लिक्विडिटी को टारगेट करने का है। ठीक है, जैसे कि बाइंग गई हुई है, अगर हमें बाय जाना है तो मिनिमम इसकी जो लास्ट पी होगी वहाँ से हम बाय जाएंगे स्विंग हाई तक। ठीक, लेकिन अगर हमें इस मंथली एफजी तक या स्विंग लो तक सेल आना है तो प्राइस इस बाइंग के अगेंस्ट यहाँ से पी बनाएगा। ठीक, फिर उसके बाद जो हम यहाँ तक सेलिंग आएंगे। ठीक है, तो इसके बेस पे मैंने अपने नैरेटिव ये बिल्ड करे हैं। ठीक, कि हमें जो है यहाँ पर मिनिमम सेलिंग करनी है इसकी लास्ट लिक्विडिटी तक। ठीक है, क्योंकि ये जो मूव क्रिएट हो रहा है, ये वाला मूव जो क्रिएट हो रहा है, ठीक है, ये 100% क्रिएट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर प्राइस को बाय जाना है फिर भी प्राइस यहाँ तक आएगा। ठीक, एंड प्राइस को सेल जाना है फिर भी प्राइस इस मूव को क्रिएट कर रहा है। ठीक है, लाइक आप समझो प्राइस को अगर बाय जाना है तो प्राइस फिर यहाँ तक आएगा नीचे तक। ठीक, एंड यहाँ का लास्ट पी को टाइप करेगा बाय के, एंड उसके बाद जो है फिर यहाँ से बाय निकल जाएगा। सिंपल। नाउ आई होप कि मैंने अभी आपको समझाया, ये आपको समझ आया हो। ठीक, एंड अगर इसके रिलेटेड कोई डाउट रहता है तो आप जो है मुझसे उसके बारे में डिस्कॉर्ड में पूछ सकते हो, मैं जो उसको डिस्कॉर्ड में सॉल्व करने का ट्राई करूँगा। ठीक है, नाउ अब जो इसके अंदर इंटरनल समझते हैं डेली टाइम फ्रेम को एंड फॉरवर्ड टाइम फ्रेम को। ठीक है, उसकी बेस पे हम समझ पाएंगे कि क्या करना है। ठीक है, अब जो हम समझेंगे वो लिक्विडिटी की बेस पे समझेंगे। ठीक है, जो हो सकता है आपके समझ में थोड़ा बहुत ना आए। ठीक है, क्योंकि जो अभी यहाँ न्यू देख रहे हैं उनको हो सकता है कि समझ में ना आए, बट आप जो इसको ट्राई करना समझने का। ठीक है, एंड बाकी जो है मैं जब सेशन लूँगा डिस्कॉर्ड के अंदर उसमें जो है आपको सही तरीके से कवर कर दूंगा कि इसको कैसे देखा जाता है, नहीं क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, नाउ इंटरनल समझाने से पहले जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये जो बाइंग लैग बना पड़ा है पूरा बाइंग का लैग, ठीक है, इसके अंदर हम किसी लास्ट लिक्विडिटी को टारगेट करेंगे या फिर इस बाइंग के लास्ट पीओआई को। ठीक है, तो अभी वीकली में जो ओबी क्रिएट होने वाला है वो अभी हुआ नहीं है। ठीक है, एंड मुझे नहीं लगता कि वो ओबी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अगर होता है मे बी तो बात अलग है, बट मुझे नहीं लगता कि क्रिएट होगा। ठीक, अगर क्रिएट हो जाता है तो उसके हिसाब से जो है हम अपने अलग तरीके से नैरेटिव बिल्ड करेंगे, बट अभी की सिचुएशन के हिसाब से मुझे लग रहा है कि प्राइस जो है नीचे की लिक्विडिटी को टारगेट कर सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट अभी मैं जो आपको इंटरनल लिक्विडिटी समझा रहा हूँ उससे पहले आपको एक डायग्राम बनाकर थोड़ा समझाता हूँ कि मार्केट में लिक्विडिटी बिल्ड कैसे होती है एंड उसको टारगेट कैसे करा जाता है। ठीक, नाउ समझो, प्राइस डाउन आया यहाँ पर कुछ इस तरीके से, अपसाइड गया, डाउन आया, अपसाइड गया, डाउन आया। सिंपल। नाउ अब मुझे बताओ प्राइस जो है यहाँ से डाउन आया एंड ये जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है यहाँ से प्राइस ने क्या करा, सेल करा डाउन डाउन की तरफ। ठीक, जिससे क्या हुआ, सेलर्स इस जगह एंटर हुए एंड उसके जो स्टॉप लॉस या जो भी चीज़ें वो यहाँ पर है इस वाले स्विंग हाई के ऊपर। ठीक, जिससे क्या हुआ, इस वाले स्विंग हाई पे क्या हुई, लिक्विडिटी बिल्ड हुई। ठीक है, ये जो स्विंग हाई है इसके ऊपर क्या हुई, लिक्विडिटी बिल्ड हुई। ठीक, क्योंकि हाई रिस्पेक्टेड हाई, नाउ लिक्विडिटी अबाउ दिस स्विंग हाई। सिंपल। नाउ अब मुझे बताओ अगर मैं अब सेल करना चाहूँगा तो कहाँ से सेल करूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ सिंपल दिखाई दे रहा है कि प्राइस ने जो है लिक्विडिटी स्विंग हाई के ऊपर बना दी है। ठीक, एंड एवरी रिएक्शन लाइक यहाँ पीओआई होंगे एंड यहाँ प्राइस जाता है कुछ इस तरीके से। ठीक, एंड यहाँ पे जो ओबी एफजी होते हैं, ठीक, क्योंकि जो रिटेल लोग हैं वो इसको क्या समझ रहे हैं, लाइक एसएमसी ट्रेडर, बी ओ एस लाइक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक, एंड उनके लिए यहाँ क्या हो चुका है, मार्केट का ट्रेंड चेंज। ठीक, एंड यहाँ पर लाइक आप देखो तो ट्रेड लाइन ट्रेडर, लाइक यहाँ पे देखो तो ट्रेड लाइन ट्रेडर, लाइक चैनल फॉलो करने वाले ट्रेडर। ठीक, सब तरीके के एसल किस जगह पर है, इस वाले पार्ट पर। ठीक है, ठीक है, नाउ तो अब मुझे बताओ यहाँ पे जो पीओआई बने होंगे वो तुम्हारे लिए क्या बनेंगे, जस्ट लिक्विडिटी बिल्ड करने का काम करेंगे। ठीक है, लाइक कुछ इस टाइप से प्राइस यहाँ पर जाएगा एंड टाइम पर रिएक्शन दिखेगा एंड प्राइस बूम सब लिक्विडिटी को हैंड कर लेगा। ठीक, एंड उसके बाद जो है फिर प्राइस यहाँ से सोलो सेल होता हुआ देखने के लिए मिलेगा एंड अनदर लिक्विडिटी को जो है टारगेट करेगा। ठीक, तो इस तरीके से जो है लिक्विडिटी बिल्ड होती है मार्केट में एंड जो है मार्केट में इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। ठीक है, एंड कुछ इस तरीके जो पीओआई होते हैं वो आपके लिए जस्ट लिक्विडिटी बिल्ड करने का काम करते हैं, सेलर्स को इंड्यूस करने का काम करते हैं मार्केट के अंदर, एंड ये जो स्विंग हाई है इस पे और ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विडिटी बिल्ड करने का काम करते हैं। ठीक है, नाउ
ये जो मैंने अभी आपको समझाया, ये हो सकता है कि वो जो न्यू ट्रेडर अभी यहाँ देख रहे हैं उनको ये जो है समझ में नहीं आया हो, ठीक है, बट इसको भी मैं आपको रियल चार्ट पर समझाऊंगा तो आपको जो है बहुत सही तरीके से समझ आएगा, ठीक है। बाकी जब मैं इस पर सेशन रखूंगा डिस्कॉर्ड के अंदर तो आप जो है इसको और बेटर तरीके से समझ पाओगे, एंड आपको जब इसको समझ लोगे तो आप बोलोगे कि ये क्या ही बंदे ने मुझे चीज़ समझा दी, ये कितनी इंपॉर्टेंट थी जो अभी आप तक जो है तुम मिस कर रहे थे, ठीक है ना। नाउ अब जो इसको रियल चार्ट पे थोड़ा समझते हैं, जैसे कि आप देखोगे डेली के चार्ट पर, मैं आपको डेली के चार्ट पर बताऊं तो आप देखोगे लो, रिस्पेक्टेड लो, लिक्विडिटी बिलो दिस लो, सिंपल। प्राइस डाउन आया, अपसाइड गया, डाउन आया, अपसाइड चला गया, ठीक। इस स्विंग लो ने इस स्विंग लो का रिस्पेक्ट करा, ठीक, जिससे क्या हुआ, इसके बिलो क्या हुई, लिक्विडिटी बिल्ड हुई, ठीक। नाउ अब इसके अभाव लाइक ये जो ओबी बना हुआ है, ठीक, डेल टाइम फ्रेम का, ये क्या करेगा, जस्ट लिक्विडिटी बिल्ड करने का काम करेगा, किसके बिलो, ये जो स्विंग लो बना हुआ है इसके बिलो, लाइक प्राइस यहाँ पर कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक, एंड हल्का सा रिएक्शन दिखेगा आपको अपसाइड की तरफ, एंड बूम, सबकी जो है यहाँ पे लिक्विडिटी हंट कर ली जाएगी, ठीक। एंड अगर प्राइस को मूव करना होगा तो प्राइस जो है यहाँ से इस लिक्विडिटी को लेने के बाद मूव करेगा, ठीक। एंड ये जो यहाँ पर मूव आएगा बाइंग का इस ओबी से, वो क्या होगा तुम्हारे लिए, एक फेक मूव होगा, एक ट्रैप मूव होगा, ठीक, जिसमें क्या होगा, एक बायर्स को जो बाइंग करना चाहते हैं उनको यहाँ पे इंड्यूस करा जाएगा बाइंग की तरफ, एंड उनकी लिक्विडिटी बिल्ड करी जाएगी, एंड उनको फिर यहाँ पर हंट करा जाएगा, ठीक। तो ये जो ओबी होंगे यहाँ पर जिस टाइप से आप यहाँ रियल चार्ट पर देख पा रहे हो, ये हमारे लिए क्या है, ट्रैप, जिससे कि हमें जो है बाय नहीं करना है और सिर्फ जो है सेलिंग करनी है, ठीक है। नाउ नाउ अब जो है अपकमिंग समझते हैं कि अपकमिंग स्ट्रक्चर किस तरीके से बन सकता है एंड उसको कैसे प्ले करा जा सकता है, ठीक है। एंड एक बात और, अभी जो मैं आपको अपकमिंग बताने वाला हूँ उससे पहले एक बात और, जैसे कि आप देखोगे तो प्राइस जो है कुछ तरीके से अपसाइड जाता है, ठीक, एंड डाउन आता है, ठीक, एंड अपसाइड जाता है, ठीक है। एंड जब प्राइस, ये एक रूल है इसको थोड़ा ध्यान रखना, जब भी प्राइस स्ट्रक्चर ब्रेक करता है कुछ इस तरीके से, ठीक, इससे क्या होता है, बायर्स और सेलर्स इंड्यूस्ड होते हैं, ठीक, इंड्यूस्ड मतलब वो प्रभावित होते हैं सेलिंग के लिए, एंड उनको कुछ इस तरीके से नज़रिया दिखाया जाता है कि अब जो है बाइंग का सीन बन चुका है एंड अब जो है बाइंग करना है, ठीक है। तो एवरी बायर लाइक वो एसएमसी वाला बाइंग करने वाला हो वो जो है यहाँ के पीओआई से बाय करेगा, ठीक, या फिर जो सपोर्ट रजिस्टेंट या जो ट्रेड लाइन ट्रेडर्स हैं, ठीक है, वो जो है यहाँ पर कुछ इस तरीके से ट्रेड लाइन देखकर अगेन यहाँ से जो है बाय करने का प्लान करेंगे, ठीक। एंड जो लोग चैनल फॉलो करते हैं वो कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पर चैनल देखकर यहाँ से जो है बाय करने का प्लान करेंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो जब स्ट्रक्चर ब्रेक होता है मार्केट के अंदर, इससे क्या होता है, मार्केट के अंदर बायर्स और सेलर्स इंड्यूस्ड होते हैं बाइंग और सेलिंग की तरफ, जैसा कि आप करंट टाइम में देख पा रहे होगे कि चार्ट पर जो है यहाँ पे प्राइस ने एक स्ट्रक्चर ब्रेक करा, जिससे क्या हुआ, मार्केट के अंदर बायर्स इंड्यूस्ड हो चुके हैं, ठीक। नाउ तो इससे समझो कि जब बायर्स यहाँ से इंड्यूस्ड हो चुके हैं बाइंग की तरफ, ठीक, इस स्विंग लो से इस स्विंग हाई तक, ठीक, क्या हो चुके हैं, बायर्स आर इंड्यूस्ड, ठीक। नाउ अब प्राइस अगर डाउन आता है कुछ इस तरीके से, ठीक, एंड यहाँ जो पी आएंगे उससे जो बाइंग रिएक्शन देखने के लिए मिलेगा तुम्हारे लिए क्या होगा, ट्रैप, क्योंकि बायर्स ऑलरेडी इंड्यूस्ड हो चुके हैं बाइंग की तरफ, तो यहाँ से जो बाय करेगा वो क्या होगा, ट्रैप, एंड प्राइस क्या करेगा, ओवरऑल सेलिंग। क्यों, क्योंकि प्राइस ने जो है यहाँ पहले बायर्स को इंड्यूस्ड कर दिया है एंड प्राइस जो है बायर्स को ट्रैप करना चाहता है, तो इस सिचुएशन के अंदर प्राइस जो है बायर्स को सिर्फ बाइंग दिखाता है जो कि उनके लिए फेक होती है, एंड एक्चुअल में मूव जो आना होता है वो सेलिंग की तरफ आता है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर सिंपल ये था कि जब भी मार्केट में स्ट्रक्चर ब्रेक होता है इससे क्या होता है, मार्केट के अंदर बायर्स और सेलर्स इंड्यूस्ड होते हैं, जैसा कि आप अभी देखो करंट टाइम पे, तो आपको समझ आएगा डेली टाइम फ्रेम पे एंड 4 आवर टाइम फ्रेम में यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है, ठीक, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है, ठीक। नाउ अब एवरी बायर जो यहाँ से इस लैग से बाय करेगा, कुछ इस तरीके से बाय करेगा, ठीक, वो उसके लिए जो बाय रिएक्शन होगा वो क्या होगा, जस्ट ट्रैप, ठीक, या जो भी यहाँ के बाइंग के पीओआई होंगे वो क्या होंगे, हमारे लिए ट्रैप, सिंपल। हमें क्या करना है, अभी ओवरऑल ऊपर से सेलिंग करनी है, ठीक है।
क्यों करनी है सेलिंग? क्योंकि अभी मैंने आपको जैसे टाइमिंग बताई, तो टाइमिंग के हिसाब से भी अभी हमें सेलिंग करनी है, ठीक। एंड स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें लास्ट पीओआई या लास्ट लिक्विडिटी तक सेलिंग करनी है, ठीक है। तो बायर्स भी इंड्यूस्ड हो चुके हैं, ठीक। ओवरऑल अगर आपको सब कुछ बता रहा हूँ मैं तो उस हिसाब से, ठीक। तो अब हमें मिनिमम कहाँ तक बाइंग सेलिंग करनी है इसको समझते हैं। जैसे आप यहाँ 4 आवर टाइम फ्रेम पर देखोगे तो आपको सिंपल दिखेगा, जैसे मैंने आपको बताया था। सिंपल लिक्विडिटी किसके बिलो होती है? इस वाले स्विंग के बिलो, ठीक। आप देखोगे रियल चार्ट पे इसको तो आपको समझ आएगा, कुछ इस तरीके से बना हुआ है चार्ट, ठीक है। बाय सेल, ठीक। नाउ प्राइस जो है कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। नाउ अब मुझे बताओ कि अगर हम यहाँ से बाय करेंगे तो इसके बिलो से बाय करेंगे, क्यों? क्योंकि इसके बिलो लिक्विडिटी प्राइस अगर मूव करेगा तो इसके बिलो से करेगा, ठीक। एंड इसके अबाव कोई भी अगर रिएक्शन देखने के लिए मिलेगा वो हमारे लिए बाइंग रिएक्शन क्या होगा? ट्रैप। क्यों ट्रैप? क्योंकि ऑलरेडी बायर्स इंड्यूस्ड हो चुके हैं, ठीक। तो एवरी बाइंग रिएक्शन हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होगा अगेन सेल करने की, ठीक है। इस बात को समझना। नाउ तो इससे क्या समझ आ रहा है कि जो हमारे ओवरऑल जो अभी मैं आपको समझा पा रहा हूँ स्ट्रक्चर को लेकर, वो आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे जो बाइंग जो ओवरऑल स्विंग लो जो लिक्विडिटी है हमारी, वो फर्स्ट ये स्विंग लो है, ठीक। एंड देन सेकंड यहाँ नीचे की जो लो है डेल टाइम फ्रेम के हिसाब से वो ये लो है, ठीक है। बट अभी के हिसाब से आपको बताऊं तो ये वाला जो लो है वो हमारा एक मेजर लिक्विडिटी है, ठीक। या फिर ऐसा बोलो इंजीनियर्ड लिक्विडिटी है, ठीक है। नाउ अब इसके अभाव ये जो पीओआई है हमारे लिए क्या करेंगे? जस्ट लिक्विडिटी बिल्ड करने का काम कर रहे हैं मार्केट के अंदर, ठीक। जिससे क्या हो रहा है? बायर्स आर इंड्यूस्ड, ठीक। जिससे क्या हो रहा है कि बायर्स इंड्यूस्ड हो रहा है बाइंग की तरफ, ठीक है। नाउ अब हम इसमें ये समझते हैं कि अब इसमें हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। जैसे कि प्राइस में जो है ऑलरेडी बायर्स इंड्यूस्ड हो चुके हैं बाइंग की तरफ, ठीक है। अब हमें जो है सेलिंग करनी है इन लोस तक, क्यों? क्योंकि इससे ऊपर जो हमें बाइंग रिएक्शन देखने के लिए मिलेगा वो हमारे लिए क्या होगा? ट्रैप, ठीक। अब हम सेलिंग कहाँ से कर सकते हैं इसको समझो। क्योंकि आपको पता होगा, अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तो आपको पता होगा जो प्राइस है जो मार्केट करती है हमेशा, वो हमेशा इस तरीके से करती है, कुछ बायर्स और सेलर्स को इंड्यूस्ड करके मार्केट के अंदर उसके बाद जो है बाइंग या सेलिंग करती है, ठीक है। क्योंकि अगर प्राइस को बाय जाना है तो वो पहले सेलर्स को हंट करेगा, उसके बाद बायर्स को हंट करेगा जो बाय जाना चाहते हैं, एंड उसके बाद मूव करेगा, ठीक है। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है। जैसे आप देखोगे तो यहाँ पर जो रिएक्शन देखने के लिए मिल रहा है बाय का, उससे क्या हो रहा है? बायर्स इंड्यूस्ड हो रहा है बाइंग की तरफ, ठीक है। एंड ये जो लो है, ठीक है, समझो इस बात को, ये जो लो बना हुआ है इसके बिलो क्या हो रही है? लिक्विडिटी बिल्ड हो रही है बायर्स की, ठीक है। बट अब प्राइस यहाँ से सेल होना चाहता है, लेकिन उससे पहले क्या करेगा? सेलर्स को ट्रैप करेगा, एंड सेलर्स की लिक्विडिटी कहाँ पर है? इस वाले स्विंग हाई पे, ठीक। क्योंकि आप समझो कि प्राइस यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है, ठीक। जिससे क्या हुआ? स्ट्रक्चर ब्रेक करके एक बड़ी ऑडियंस को सेलिंग की तरफ कन्वर्ट कर दिया है, ठीक। एंड इन सब सेलर्स के स्टॉप लॉस कहाँ पर है? इस वाले पार्ट पे, ठीक। नाउ तो अब मैं बाय का अगर मैं सेलिंग करना चाहूँगा तो मैं यहाँ पर सेलर्स को ट्रैप करके एंड अगेन सेल करूँगा, ठीक है। नाउ मैं ये चीज़ें आपको भी यहाँ समझा रहा हूँ ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेट है, एंड ये मुझे नहीं लगता कि आपको इतनी जल्दी माइंड में आती होंगे, एंड आप जो है इसको सही तरीके से समझ पाते होंगे, ठीक है। एंड जिसने भी अभी तक यहाँ तक वीडियो देखी वो एक कमेंट कर देना, ठीक है, जिससे मैं समझ सकूँ कि कौन कौन मेरी वीडियो लास्ट तक देखता है, कौन कौन नहीं, ठीक है। नाउ तो अब मेरे माइंड में सिंपल, मेरे माइंड में भी यहाँ पर ये ओवरऑल स्ट्रक्चर को लेकर ये बन रहा है कि अगर मैं अभी ओवरऑल आगे का लाइक आपका जो हमारा अपकमिंग वीक है, जो हमारा करंट वीक है, इसका एंड अपकमिंग वीक का जो हमें स्ट्रक्चर अभी माइंड में समझ पा रहा हूँ, तो वो कुछ इस तरीके से बन सकता है कि प्राइस जो है कुछ इस तरीके से भी डाउन आए, ठीक। एंड अगेन यहाँ से बाय जाए, ठीक है। एंड यहाँ पे लिक्विडिटीज हंट करे, ठीक है। यहाँ जो सेलिंग की तरफ इंड्यूस्ड हो चुके हैं उनको यहाँ ट्रैप करे, एंड अगेन प्राइस जो है फिर कंटिन्यू रैली करे डाउन की तरफ, कुछ इस तरीके से, ठीक। तो ये इस तरीके का जो है एक टेम्पलेट बन सकता है, आपको बनता हुआ देखने के लिए मिल सकता है ओवरऑल, जो कि ओवरऑल रहेगा, ठीक है। नाउ सेकंड समझते हैं।
मैं जो है काफ़ी टाइम से यहाँ बोल रहा हूँ, एंड मेरी जो है इससे पहले ही, मैं इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने जो इससे पहले एक वीडियो बनाई तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई, तो इस वजह से जो है मैं वीडियो नहीं बना पाया, ठीक है। एंड काफ़ी देर तक बोलने के बाद जो है मैं उसमें मुझे समझ आया कि अरे ये इसमें मिस्टेक हो गई है, अब दोबारा वीडियो बनानी पड़ेगी। तो मैं जो है दोबारा वीडियो को बना रहा हूँ। तो अगर मुझसे इसमें कुछ गलती हो रही है, मैं उसमें ज़्यादा बोलता हूँ, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, ठीक है। बाकी मैं इसमें काफ़ी हद तक, आई होप कि मैं इसमें आपको काफ़ी हद तक जो है समझा समझा पाया हूँ सही तरीके से, ठीक है ना। अब सेकंड समझते हैं कि सेकंड क्या हो सकता है, ठीक है। जैसा कि अभी आप समझोगे, तो यहाँ पे जो बाइंग रिएक्शन देखने के लिए मिल रहा है हमें बाइंग की तरफ, ये हमारे लिए जस्ट ट्रैप है, ठीक है। हमें जो है ओवरऑल सेलिंग ही करनी है इस लो तक, ठीक है। ये जो लो मैंने मार्क करा है यहाँ तक, जो अभी हमें ओवरऑल सेलिंग करनी है, इसको जो है मैं ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी का मार्क दे देता हूँ नाउ। सेम थिंग, ओवर एंड ओवर एंड ओवर, ठीक। जैसे बार बार चीज़ें एक ही जैसी होती हैं, जैसे कि यहाँ से अगर बायर्स इंड्यूस्ड हो रहे हैं, ठीक, तो हमें सेलर्स को ट्रैप करके सेल करना होगा। लाइक यहाँ पे कुछ इस तरीके से बना हुआ है स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड प्राइस कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर। अब मुझे बताओ, अगर मैं सेल करना चाहूँगा, अब मुझे सिंपल पता है स्विंग लो तक सेल करना है, बट अब मुझे बताओ अगर मैं सेल करना चाहूँगा तो कहाँ से सेल करूँगा, ठीक है। यहाँ के पीओआई से, यहाँ की लिक्विडिटी से, ठीक है। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को यहाँ को करके बताऊँ आपको सही तरीके से, तो अब मुझे बताओ कि मुझे सिंपल यहाँ एक चीज़ समझ आ रही है कि अगर मैं सेल करना चाहता हूँ, लाइक मुझे बताओ अगर मैं यहाँ सेल करना चाहता हूँ इस बिलो तक, क्योंकि मुझे पता है इसकी बिलो लिक्विड बिल्ड हो रही है, ठीक है। एंड ओवरऑल मेरा टाइम मुझे बता रहा है कि नीचे आना है प्राइस को, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, मैं अगर यहाँ सेल करना चाहता हूँ, तो ये जो लिक्विडिटी फॉर्म हो चुकी है यहाँ पर, ठीक है, इसके अबाव से सेल करूँगा, ना कि इसके बिलो से, ठीक। क्योंकि ये सेलिंग का है, तो मुझे इसके हाई से सेल करना, ना कि इसके बिलो से, ठीक है। तो ये मेरे माइंड में एक व्यू बन रहा है कि मुझे अगर सेल भी करना है इस लिक्विडिटी को टारगेट करते हुए, लाइक ये जो लिक्विडिटी है इसको टारगेट करते हुए अगर मुझे सेल करना है, तो मैं जो है यहाँ के पीओआई से ना, पीओआई को छोड़कर मैं जो है लिक्विडिटी से ट्रेड करूँगा। लाइक यहाँ पे प्राइस लिक्विडिटी हैंड कर लेगा सेलर्स की, जिन्होंने यहाँ सेल कर रखा होगा, उन सबके एसएल इस जगह जो है डिसाइड हो चुके होंगे, एंड उससे जो है मैं यहाँ ट्रेड प्लान करूँगा। एंड उसके बाद जो है मुझे ये जो नेक्स्ट लिक्विडिटी है, जो बायर्स की लिक्विडिटी, जो बायर्स इंड्यूस्ड हो रहे हैं, ठीक है, वो जब यहाँ पूरी तरीके से इंड्यूस्ड हो जाएंगे स्ट्रक्चर ब्रेक के बाद, एंड सेकंड यहाँ सेलर्स ट्रैप हो जाएंगे, उसके बाद जो है फिर मैं यहाँ पर सेल कर पाऊंगा, ठीक है। सिंपल, जैसे कि आप देख पा रहे होगे लाइक 1 आवर टाइम फ्रेम में, सिंपल, आप जैसे मैंने यहाँ सेम स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाया, सेम आपको यहाँ बना हुआ देखने के लिए मिल रहा है कि अगर मैं यहाँ से सेल भी करना चाहूँगा, ठीक है, तो मैं जो है लिक्विडिटी से सेल करूँगा, ना कि किसी पीओआई से। लाइक ऐसे पीओआई से सेल करूँगा जो कि लिक्विडिटी लेने के बाद बना हो, ठीक है। जैसे कि मैं लाइक इस वाली लिक्विडिटी से अगर सेल करना चाहता हूँ, ठीक है, जो कि एक्चुअल में लिक्विडिटी है, क्योंकि आप यहाँ देखोगे तो ये जो हाइज हैं, इतने सारे हाइज हैं, ठीक है, ये सब हाई ये किसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इस वाले स्विंग को, जिससे क्या हो रहा है, एक लिक्विडिटी बिल्ड हो रही है इस वाले स्विंग हाई के ऊपर, ठीक है। तो मेजर लिक्विडिटी जो इंजीनियरिंग लिक्विडिटी है वही स्विंग हाई के ऊपर है, ठीक है। एंड आप देखोगे तो इस तरीके से जो लिक्विडिटी बनाता हुआ प्राइस जा रहा है, ठीक है। नाउ अब मैं अगर यहाँ सेल करना चाहूँगा, तो मैं जो है इस लिक्विडिटी के हंट के बाद जो है यहाँ से अगेन फिर सेल करूँगा, ठीक है। नाउ तो इसमें नेक्स्ट टेम्पलेट समझते हैं कि वो किस तरीके से हो सकता है। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट ये भी है कि ये जो सेल मोमेंटम हमें देखने के लिए मिल रहा है, ये वाला सेल मोमेंटम पूरा, ये भी हमारे लिए ट्रैप हो सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप ये अगर लेफ्ट हैंड साइड देखोगे तो आपको समझ आएगा, लाइक कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो कोई लिक्विडिटी ब्लॉक है ऐसा कुछ पार्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो सिंपल लिक्विडिटी है, ठीक है, इसके हाई पर। नाउ जो स्विंग हाई के ऊपर लिक्विडिटी एंड प्राइस ने जो है यहाँ ऑलरेडी बायर्स को तो इंड्यूस्ड कर दिया है, बट प्राइस जो है यहाँ पर एक लिक्विडिटी को पेंडिंग छोड़ के यहाँ से सेल हो रहा है, ठीक है। एंड जो हमारा करंट मंथ है ये दिसंबर का मंथ है, एंड इसमें जो है बाइंग की चांस ज़्यादा है, क्योंकि न्यूज़ कुछ इस तरीके से है तो बाइंग हो सकती है, ठीक है। क्योंकि हम सिर्फ टेक्निकल के भरोसे चीज़ें नहीं कर सकते, हमें जो थोड़ा न्यूज़ को भी माइंड में रखना होगा, ठीक है। क्योंकि इंटरेस्ट रेट की न्यूज़ है तो हो सकता है बाइंग देखने के लिए मिले, ठीक है। इसीलिए जो है यहाँ से सेलर्स को इंड्यूस करा जा रहा है सेलिंग की तरफ, ठीक। जिससे क्या हो रहा है कि ये जो स्विंग हाई क्रिएट हो चुका है यहाँ पे, ये जो स्विंग हाई है लेफ्ट हैंड साइड वाला, इस पर जो है लिक्विडिटी बिल्ड हो रही है, ठीक है। तो हो सकता है कि प्राइस जो है कुछ इस तरीके से पहले डाउन आए, अगर आपको सही से बताऊं,
नाउ जैसे कि अभी हमारे पास टू टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी है। फर्स्ट, इस वाले स्विंग हाई पे हमारे पास लिक्विडिटी पेंडिंग है, ठीक। एंड सेकंड, ये वाली स्विंग लो पे हमारे पास लिक्विडिटी पेंडिंग है, ठीक है। नाउ अभी यहाँ जो है तो और डिटेल में समझते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं, ठीक। आने वाला जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो सेकंड किस तरीके से बन सकता है, इसको समझते हैं, ठीक है। नाउ जैसे कि प्राइस कुछ इस तरीके से यहाँ पर रनिंग चल रहा है, ठीक है। एंड अब हमें समझ रहा आ रहा है कि प्राइस को अगर हम बाय भी करना चाहेंगे इस लिक्विडिटी तक, तो मिनिमम इस स्विंग लो से बिलो बाय करेंगे, ना कि इसके अबाव। क्यों? क्योंकि अभी जो इसके अबाव रिएक्शन हमें बाइंग का देखने के लिए मिलेगा वो हमारे लिए जस्ट ट्रैप होगा, एंड वो इन स्विंग लो के बिलो लिक्विडिटी बिल्ड करने का काम कर रहा है, ठीक है। एंड वो जो है वो बाइंग का रिएक्शन देखने के लिए मिलेगा वो सिर्फ टेम्पररी होगा, एंड ओवरऑल सेलिंग होगी लिक्विडिटी तक, ठीक है। नाउ तो अगर हम इस लिक्विडिटी तक सेल करना चाहते हैं तो प्राइस कुछ इस तरीके से सेल आया हुआ है, ठीक है। कुछ इस तरीके से जो है प्राइस सेल आया हुआ है, ठीक है। प्राइस वाली लिक्विडिटी तक आता है, ठीक। एंड फिर हम जो है इस तरीके से कुछ सेल कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब प्राइस इधर लिक्विडिटी लेने के बाद सेल होगा तो यहाँ पे जो पीओआई बनेंगे वो एक हाई क्वालिटी पीओआई बनेंगे, जिससे कि जो है हम सही तरीके से एंट्री बनाकर अपने टारगेट को डन कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड कुछ इस तरीके से बन सकता है। एंड थर्ड, प्राइस जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पर आता है, ठीक है। एंड इस बार लिक्विडिटी को लेने के बाद, ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ स्ट्रक्चर बनाता है एंड अगेन अपसाइड जाता है, ठीक है। एंड इन सब लिक्विडिटी को हंट करते हुए प्राइस इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। एंड अगेन इस स्विंग हाई को रिस्पेक्ट करके जो करंट में सेलिंग आ रही है स्विंग हाई को रिस्पेक्ट करके यहाँ से सेल होता है, ठीक है। एंड इस लिक्विडिटी को लेकर अगेन बाय जाता है, ठीक है। इससे क्या होगा, ये जो स्विंग हाई यहाँ से रिस्पेक्ट करके डाउन आएगा, इससे इस वाले स्विंग हाई पे लिक्विडिटी बिल्ड होगी, एंड जो लेफ्ट हैंड साइड का स्विंग हाई है उस पर लिक्विडिटी बिल्ड होगी, ठीक है। एंड न्यूज़ के टाइम तक अगर ऐसा होता है तो फिर हमें जो है यहाँ से एक बाइंग देखने के लिए मिलेगी, एक अच्छी खासी बाइंग देखने के लिए हमें मिल सकती है, ठीक है। नाउ आई होप कि मैंने आपको अभी अभी तक जो मैंने आपको समझाया काफ़ी हद तक सही तरीके से समझा पाया हूँ। बट मुझे जो है इसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न आ रही है कि मैंने आपको यहाँ जो है सही तरीके से नहीं समझाया, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें एडवांस में बता दी हैं जो कि हो सकता है मोस्ट ऑफ द ट्रेडर के समझ में ना आई हूँ, ठीक है। बट मैं जब इसमें डिस्कॉर्ड में सेशन लूँगा तो काफ़ी डिटेल में समझाऊँगा, ठीक है। एंड बहुत टाइम बाद मैं इसमें वीडियो बना रहा हूँ तो मेरी जो हैबिट है वीडियो बनाने की वो भी काफ़ी हद तक लूज़ हो चुकी है, ठीक है। एंड मैं जो इसमें इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ वीडियो बनाकर समझाने में, ठीक है। जब मैं लाइव होता हूँ तो सही तरीके से समझा पाता हूँ, ठीक है। बट अभी जो मेरे एग्ज़ाम चल रहा है उसके बाद जो है मैं सही तरीके से कंसिस्टेंसी बनाने का ट्राई करूँगा। लाइक आपको जो है नेक्स्ट ईयर के अंदर जो है मैं पूरी तरीके से कंसिस्टेंस यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करता हुआ दिखाई दूँगा, ठीक है। क्योंकि अभी जो है मैं काफ़ी बिज़ी हूँ एंड मेरे एग्ज़ाम वगैरह चल रहे हैं तो इस वजह से जो है मैं फ्री नहीं हूँ एंड वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, जिससे कि जो मेरी हैबिट है वीडियो बनाने की वो छूट रही है, ठीक है। बट मैं ट्राई करूँगा अब जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करने का। आप बस जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक। बाकी मैं आई होप कि मैंने अभी आपको जो इतना यहाँ तक समझाया, आपको आई होप कि आप तक जो है सब चीज़ सही तरीके से पहुँची एंड आप जो है समझ पाए हो, ठीक है। एंड जिसने यहाँ तक वीडियो देखी उसका काफ़ी दिल से शुक्रिया, क्योंकि बहुत कम ही ट्रेडर जो है यहाँ तक पहुँचे होंगे इस वीडियो के लास्ट तक, ठीक है। एंड जिसने यहाँ तक वीडियो देखी उसका दिल से शुक्रिया, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड इस वीडियो के रिलेटेड कोई डाउट या कुछ आपको समझ नहीं आया हो तो आप जो है मुझसे नेक्स्ट डिस्कॉर्ड सेशन में पूछ सकते हो, मैं उसको जो है सही तरीके से सॉल्व करने का ट्राई करूँगा, ठीक है। गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।